ड्रामा सीरियल जुर्म की कहानी एक फ़िल्म पर मबनी है, जो एक फ़िल्म को किस्तों में अब ड्रामा में लगाया जा रहा है। इस ड्रामा में दिखाया जाता है कि दोनों मियाँ-बीवी एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आलिया और दानियाल, लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि इसका कत्ल हो जाता है। ये कत्ल किसने करवाया है, ये बात समझ में नहीं आ रही किसी के भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गुत्थियाँ हैं जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। एक जर्नलिस्ट कर रही है इस पर सर्च, क्योंकि दानियाल को ले गई है पुलिस पकड़कर, क्योंकि उसके ड्राइवर का कहना है कि इसको पैसे देकर मरवाया गया है। 70 लाख के अंदर इसके शोहर ने खुद ही आयला को मरवाया है। जी हाँ, दानियाल ने पैसे देकर ड्राइवर को आयला का कत्ल करवाया है, क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। वो शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के दबाव पर कर रहा है और इसने अब उससे छुटकारा पाने के लिए इससे मरवाना चाहता था और ये शादी करना चाहता था किसी और से, और वो है इनके ऑफिस की एक्स्ट्रा सेक्रेटरी। जी हाँ, सामने इनकी ऑफिस की सेक्रेटरी है, पर्सनल असिस्टेंट, जो कि सारे घर का और ऑफिस का होल्ड, पेमेंट वगैरह, चेक वगैरह उसके हाथ में थे। वो बताया जाता है कि उसके मोहब्बत करता था दानियाल, जो उससे 10 साल बड़ी थी। जो ये बात उसके बाप को ज़रा मंजूर नहीं थी, इस वजह से उम्र के फ़र्क को लेकर इनकी शादी नहीं हो सकती थी। तो इससे सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ की थी। शादी से 3 दिन पहले आइला को भी इस बात का पता चल चुका था कि दानियाल इससे मोहब्बत नहीं करता है, क्योंकि वो मोहब्बत करता था सामिया से। जी हाँ, आइला को इस बात का खबर हो चुका था, क्योंकि उसने स्केच बुक देखी थी जिसमें सारे के सारे स्केचेस सिर्फ और सिर्फ सामिया के थे। इस बात को लेकर आइला और दानियाल के बीच में काफ़ी बहस होती है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, किसी और से करता है। इस बात को लेकर जब उससे शर्म दिलाने के लिए आइला सामिया को कुछ गलत बोलती है, तो दानियाल को बर्दाश्त नहीं होता। तो वहाँ आइला समझ आती है कि आज भी उससे मोहब्बत करता है, तो शादी से इनकार तक होने को आ जाता है। जब ये बात मीडिया में फैलती है, ये बात एक जर्नलिस्ट फैलाती है, तो सब में गहमा-गहमी हो जाती है। सामिया को उसके ऑफिस में बुलाया जाता है, सर ऑफिस में बुलाते हैं, उससे पूछती हैं हाँ ये नाम है। जब वो हाँ का इकरार करती है, तो वो उसको ऑफिस से निकाल देता है और अपने बेटे से मिलने चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये सच था। तो जी वो हाँ कहता है, हाँ ये सच था, क्योंकि वो जानता था कि उम्र को लेकर वो कभी भी इनसे हाँ नहीं कहेगा, शादी इनकी कभी नहीं हो सकती। लेकिन वो बताता है कि ये शर्त थी कि आप उसे शादी करें, या आपके दबाव की वजह से शादी की है, लेकिन इसका बाप किसी के सामने ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने अपने बेटे के लिए शर्त रखी थी। दानियाल का कहना है कि उसने ये शादी सामिया से इसलिए करना चाहता था, क्योंकि एक तरफ से सामिया ने उसे समझा है, क्योंकि दानियाल वो बच्चा था जिसकी माँ को अपने फैशन से फुर्सत नहीं थी और बाप को बिजनेस से। ये बच्चा बिल्कुल तनहा रह गया था। इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ एक लड़की ने इसे समझा था, और वो थी सामिया, जो इससे 10 साल बड़ी थी और इससे सच्चा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसे शादी भी करना चाहता था। अब ऑफिसर इस गुत्थी में सुलझ नहीं जा पा रहा कि इसमें हो क्या रहा है और हो नहीं रहा, क्योंकि दानियाल का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ सामिया से मोहब्बत करता था इससे, लेकिन शादी उसने एक आइला से की थी और आइला का कत्ल उसने नहीं करवाया है। लेकिन ये बात कोई नहीं समझ रहा। जर्नलिस्ट के भी सबके इशारे सिर्फ और सिर्फ दानियाल की तरफ जा रहे हैं कि दानियाल ने मरवाया था, लेकिन अभी तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया किसने करवाया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी सब कुछ सासू माँ ने करवाया है। लेकिन इसमें सबसे अजीब चीज़ यही है कि एक सामिया जो है वो टूटी हुई ज़रूर है, लेकिन ये बीच में प्लानिंग भी दिखाई जाती है कि जब इनकी शादी होती है, तो शादी की मॉर्निंग में सामिया दानियाल को बात करते हुए आइला सुन लेती है। वो बात क्या थी, इस बात की भी गुत्थी नहीं सुलझ रही। लेकिन ये जुर्म है, जिस जुर्म की सारी कहानी जुर्म के बीच में गरजती है कि जुर्म किसने करवाया है। अब जुर्म तो हो चुका है, लेकिन इसका खुलासा कोई नहीं कर पाया। दानियाल साइमा से मोहब्बत करता था सच्ची, लेकिन इसमें उसके बाप ने शादी नहीं करवाई। आइला दानियाल से सच्ची मोहब्बत करती थी और इन दोनों की शादी हुई है, लेकिन ये कहना ये कि इसके बाप ने दबाव भी करवाई है। अब ये सब कुछ बाप ने क्यों करवाया, ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन आपको हो सकता है दिखाया जाए, बल्कि हो सकता है कि सारा का सारा जो है ये आपके उसके वालिद ने करवाया हो। जी हाँ, क्योंकि आइला की बहुत सी प्रॉपर्टी भी थी, जिसे पाने के लिए हो सकता है इसका कत्ल करवाया गया हो, और वो भी इसके बाप ने। ये आइला तो मर गई है, लेकिन अपने पीछे बहुत सी गुत्थियाँ छोड़ गई है, जिसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब इसकी सेकंड लास्ट हो चुकी है, थर्ड लास्ट, अब फाइनल लास्ट रहती है। अब एक फ़िल्म कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइए।